हमारे साथ है भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले विश्वबंधु गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से बड़ा घोटाला सामने आ रहा है कोयला मंत्रालय में। माना जा रहा है कि निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने के नाम पे घोटाला हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये 2G स्पेक्ट्रम से बड़ा घोटाला साबित होगा। कहा जा रहा है लाइसेंस के नाम पे जो कंपनियां नई नई बनाई जा रही हैं उसमें कुछ मिनरल वाटर बेचते हैं, कुछ अंडरगारमेंट बेचने का काम करते हैं, तो कुछ अखबार बेचने का काम करते हैं। यानी ऐसी कंपनियां बनाई जा रही हैं ये लाइसेंस पाने के लिए, खदानों के दोहन के लाइसेंस पाने के लिए, जिनका कभी इस क्षेत्र में कोई योगदान नहीं रहा है, न उनको कोई अनुभव रहा है। और सरकार को ये चीज़ बड़े आसानी से मालूम हो सकती है, लेकिन सरकार जानना नहीं चाहती है। सरकार की मंशा क्या है? देखिए, सरकार की मंशा तो ये है कि ये जितने भी सरकार में मंत्री हैं, चाहे राज्य स्तर पे हैं चाहे केंद्रीय स्तर पर हैं, ये एक्चुअली बिजनेस मैनों के दलाल बन गए हैं। ये मंत्री नहीं हैं। इनका क्या है, चाहे 2G स्कैम आप ले लीजिए, चाहे आप वो कावेरी बेसिन का ले लीजिए, आप वो जो जिसमें पेट्रोल निकला है, चाहे आप एस बैंड का ले लीजिए। अब क्या हो गया है, इस देश के अंदर लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। इस देश में कोई कैपिटलिज्म भी नहीं है, यहाँ रैकेटेरिज्म आ गया है। रैकेटेरिज्म में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जो आप दे रहे हैं कोयले का। 2G के अंदर अनिल अंबानी ने क्यों किया? आज अनिल अंबानी को जेल चले जाना चाहिए। दोपहर को रेट तैयार होता है दोपहर को कि इस रेट पर स्पेक्ट्रम दिया जाएगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाएगा। यही इसमें हुआ है कोयले के अंदर, हम बता सकते हैं आपको जी। ये सारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हैं। शिवकांत जायसवाल जी जैसे मंत्री लेंगे जो केरला मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, डायरेक्ट उनको प्रमोशन देके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी की सब मिली भगत से और सारी चीजें इसी से हो रही? ये प्रधानमंत्री जी बहुत ही बड़े बहरूपिया हैं। जो आदमी बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे से गलत काम तो हुए हैं लेकिन इतने नहीं हुए जितने आप समझ रहे हैं। अब ये फिल्मी डायलॉग बोलने से आपका काम नहीं चल सकता। किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि मेरे से गलत काम हुए हैं, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। एक प्रधानमंत्री CBC के ऊपर, जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, उसकी इतनी वो कर रहा है, पैरवी कर रहा है कि जलील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को। नहीं गए। 2G के अंदर राजा ने सब बता रखा था कि मैं हेरा फेरी कर रहा हूँ। आपने उनसे एक चिट्ठी नहीं लिखी गई कि आप ये नहीं करेंगे। नंबर 3। नंबर 4, हर्षद मेहता वाले केस में, जब हर्षद मेहता का स्कैम नहीं हुआ था, मैं बॉम्बे के अंदर उस समय एडिशनल कमिश्नर था बॉम्बे में। हमको एक टिप ऑफ आया कि एक बैंक के अंदर 500 करोड़ रुपए आके जमा हुआ है। उस ज़माने में 500 करोड़ की कीमत आज लगा लीजिए कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ रुपए होगी। टिप आया, टिप जैसे ही हमको आया, हमने उसको पैसे को कॉन्फिस्केट कर लिया। किसी का नाम नुम भी नहीं था, कुछ ऐसे ही था। ये उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दर्जनों फ़ोन किए। मैं चीफ कमिश्नर के साथ बैठा हुआ था। मेरे चीफ कमिश्नर ने बोला, मैं इस 500 करोड़ को कैसे छोड़ दूं जब तक मुझे ये नहीं पता ये किसका पैसा है, ये कैसे छोड़ दूं मैं इसको। वो बोला आपको छोड़ना पड़ेगा। उसका हमारे पास रिकॉर्ड है अभी भी। हम उसके कंप्यूटर उठा के लाए, वो उस आदमी का नाम था हर्षद मेहता, जो हमको बाद में पता लगा। सारे कंप्यूटर्स पे जब हमने उस पर छापा डाला, उसने कहा मैं आपको पासवर्ड नहीं दूंगा। और आपको एक इसका बताता हूँ कि इसमें कितना सत्य है। सुचेता दलाल एक बहुत जानी मानी जर्नलिस्ट हैं बॉम्बे की, जिन्होंने हर्षद मेहता का स्कैम पे किताब लिखी है। आप उनकी किताब उठा लाइए। उस किताब के अंदर 4 पन्ने दिए गए हैं कि किस तरह मनमोहन सिंह ने हर्षद मेहता के साथ मिलकर इस देश को लूटा। दुख की बात यह है कि लोग हमारे यहाँ अखबार बुक्स नहीं पढ़ते हैं। मेरी आप 4 पन्ने पढ़िए और मैं तो उसका गवाह हूं। और एक बात हमसे एक बार निकल गया, एक बार हमारे मुंह से, हमारे को जानते हैं, हमने कहा सरदार साहब ये ड्रामे मत किया करो। बोला विश्व बंधु मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, ये भारत के प्रधानमंत्री का हाल है, ये बात किसी और को मत करना। लेकिन आप मुझे बताइए, एक बेईमानी हो रही है। ये सरदार जी छुपे बैठे रहते हैं कमरे के अंदर, कभी आपने इनको निकलते देखा है? 15-15 दिन तक देश में पूरी की पूरी अनारकी फैली हुई है।
कभी सरदार जी ने आके बोला कि ये मैं जिम्मेवारी लेता हूं या ये गलत हो रहा है या ये नहीं हो रहा, कोई देखा आपने? ये अगर आपको कुछ बोलना नहीं है, करना नहीं है, तो आप जाइए यहां से। और एक बात हम आपको बता रहे हैं, जाना तो इनको पड़ेगा ही। जल्दी चले जाओ तो अच्छा है, थोड़ी देर में जाओगे तो भी अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इतिहास आपको काले काले शब्दों में याद रखेगा। ये आप हमारी बात समझ। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या ये मान लिया जाए कि सोनिया गांधी की उसकी पूरी जानकारी नहीं है? ना भी हो, मैं मानता हूं शायद नहीं होगी, क्योंकि एक बात हम आपको बताएं कि सोनिया गांधी पर बहुत सारे इसीलिए लोग सवाल उठाते हैं, उनको शायद ये नहीं मालूम है कि सोनिया गांधी जी को इतना गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, और वो ये समझती है कि सरदार जी बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। और बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी को मैं अपील करता हूं कि जितनी भी ये कोयले की खदानें हैं, इनका मालिक कोल इंडिया नहीं, इनका मालिक उन आदिवासियों को डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए, और वही आदिवासी उन कंपनियों को सेलेक्ट करें जो वर्ल्ड फेमस हैं, उन्हीं को लाएं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्हीं के बेनिफिट के हिसाब से, उन्हीं की इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको हटाया जाए, और जो इनका मुनाफा मिलता है वो डायरेक्टली इन आदिवासियों को मिले। ये काम सिर्फ सोनिया गांधी जी कर सकती हैं, क्योंकि मैं अभी भी वैसे इस चीज़ को बात मानता हूँ कि उनके अंदर एक बहुत नेक नीति की भावना है। अभी भी मैं जैसे नरेगा में आई, जैसे इसमें आ रही है, लेकिन मुझे इन सरदार जी पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं है। अब आपको हम बता दें कि एक पिक्चर आई थी काला पत्थर, उसमें कोयला मजदूरों की दुर्गति दिखाई गई थी कि किस तरीके से कोयला खदान से कोयला निकालने के बाद पानी भर गया और काफ़ी मजदूर मर गए। असल में ये उस दर्द को बयां करती है पिक्चर, जिसमें कोयला मजदूर एक सामंतवादी व्यवस्था में पिस कर रह जाता है, जो आज भी लागू है। और कोयला मंत्री हो या कोयला मंत्रालय हो, सबकी मिलीभगत साफ जाहिर होती है अगर पूरे प्रकरण को देखा जाए तो। इस पूरे प्रकरण पे एक ही चीज पूछना चाहते हैं, उपाय क्या हो सकता है? उपाय ये है, इस देश के ये जो खनिज पदार्थ है, इसको भारत सरकार के हाथ में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसको जो लोग वहाँ रहते हैं उनको सब चीज़ मालूम है उस बारे में, उन्हीं को इसका गार्जियन बना देना चाहिए, उन्हीं को सारी चलाने की क्षमता होनी चाहिए। इनके साथ एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो वर्ल्ड के जो टॉप, जिनको कोल माइनिंग आती है, ट्रांसपेरेंसी का प्रोसीजर होना चाहिए, वो उस तरह से बेचें ताकि सबसे ज़्यादा मुनाफा मिले, और उस मुनाफे को वो किसी ना किसी हिस्से में सरकार देश के हित के लिए भी और अपने हित के लिए बांटे। ये जो करना, धोखाधड़ी करना, कच्चे बनाने वाला कोयला माइन खरीद रहा है, शराब बनाने वाला खरीद रहा है, बंदर का खेल दिखाने वाला चल रहा है, इसमें सिर्फ घूस, लानत, और ये लोग बैठे रहते हैं उन कोल माइंस के ऊपर ताकि इनकी कीमत बढ़े। मैं समझता हूं कि इस देश की इतनी सड़ी हालत हो चुकी है कि इसके लिए अगर प्रधानमंत्री ये नहीं उठते हैं तो इनको और भी ज़्यादा अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम मानते हैं कि अब सरकार मनमोहन सिंह जी हो या सोनिया गांधी जी हो, कोई ना कोई फैसला इस पे जरूर लेंगी।